वर्टिकल क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो इसलिए जो सीखने वाले सवाल है उन्हें कर लेते हैं। हमारे पास एक सवाल है, अंडर रूट, यहां कोई भी चर संख्या ले लो, ये अंडर रूट के का मान निकालना है हमें, जबकि हमारे पास में अंडर रूट के बटे 9 बराबर 4 है। ठीक है, तो निकाल लो भैया। कैसे निकाल लोगे? कैसे निकाल लेंगे? सीधा सीधा निकाल लेंगे भैया हम तो। अंडर रूट के तो रखेंगे इधर ही और 4 गुणा 19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जो इधर भाग में है वो इधर गुणा में चला जा, बराबर से होगा। जो प्लस में है वो माइनस में चला जा, जो माइनस में वो प्लस में उल्टा हो जा। तो रूट के बराबर मेरे पास आ गया 76। अब ये वर्गमूल हटाने के लिए, वर्गमूल का चिन्ह हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करते हैं दोनों तरफ। इसकी भी कहानी समझाऊंगा अभी, क्योंकि नए बच्चे सोचेंगे कि भाई वर्ग करके कैसे हटेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अंडर रूट के का वर्ग कर दिया बराबर 76 का वर्ग कर दिया, तो के बराबर हो गया 76 का स्क्वायर। 76 की गुणा आप कर लेंगे खुद ही। चलिए कैसे हटा वो बताता हूं। देखिए, जब हम किसी भी संख्या का वर्ग अंडर रूट में होगा और उसका वर्ग करते हैं, तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया है पिछली में कि अंडर रूट का मतलब है, वर्गमूल का मतलब है इसकी भाग आधी, 1/2 भाग। अब जब हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? 1/2 में स्क्वायर की गुणा हो जाएगी, 2 की गुणा हो जाएगी, तो 2 तो 2 कट गया, तो के की पावर कितनी बची? 1। अब जब के की पावर 1 होगी तो के ही तो आएगा। बस ये इसका सीधा सा फंडा है। समझ में आ गया? इसकी गुणा आप कर लेंगे। अगला सवाल मैं यहां देखता हूं, मेरे पास कौन सा है। अगला सवाल मेरे पास है घनमूल का। घनमूल का सवाल लेते हैं हम। घनमूल के चिन्ह में हमेशा यहां 3 लिखा हुआ होगा। देखो, जो यहां लिखा हुआ होगा, यदि यहां कुछ नहीं लिखा तो 2 का जोड़ा बनाना, और यदि यहां लिखा हुआ तो जो भी लिखा हुआ, यहां 3 लिखा हुआ होता तो 3 का जोड़ा, 4 लिखा होता 4 का जोड़ा, 5 लिखा होता 5 का जोड़ा, 6 लिखा होता 6 का जोड़ा। सीधी सी बात है। तो 125 बटे 729, इसका मुझे घनमूल निकालना। घनमूल निकाल लो। वही गुणनखंड विधि अपनाएंगे। अब की बार जोड़े 3 के बनाने, तो पंजे पंजे 5 दूनी 10, 2 बचा, पंजे पंजे 25, 5 पंजे पंजे 25, 1। इसका आ गया ये। अब 9 से ही काट लो सीधा, या तो 3 से काटते, 3 से काट लेते हैं। 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, चलो करो। घनमूल का चिन्ह ऊपर आया 5 गुणा 5 गुणा 5, नीचे आया 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, एक जोड़ा जोड़ा, और यहां 1 थी जोड़ा, तो यहां से 5 बार आ गया और यहां से 3 गुणा 3 बार आ गया। इसका मतलब 5/9 इसका घनमूल होगा। यदि आगे बढ़ाया हुआ होगा तो आगे बढ़ा देंगे विकल्प के हिसाब से। ठीक है, ये इतना सा सवाल था घनमूल का। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल आसान सा सवाल है, सीखने की कोशिश करेंगे। जब हम सीखने की कोशिश करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, देखो ये गणित या यूं कह लो मैथ। ठीक है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है कि यदि आपने अच्छी तरीके से सीख लिया तो आपको पूरे पूरे नंबर दे के जाओगा। तुक्का मारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि आपने नहीं सीखा, जैसे जीएस में है, जीएस में पिछले साल के पैट में क्वेश्चन आया था
कि भाई गांधी जी ने लंगोटी किस वर्ष पहननी शुरू करी। ठीक है, तो अब उसमें क्या था, अंदाजा लगाना पड़ता या फिर उसे छोड़ कर आना पड़ता, तुक्का लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो हमें याद रखने की आवश्यकता थी, पढ़ने की आवश्यकता थी। लेकिन जब हमने एक बार गणित को सीख लिया, मैथ को हमने सीख लिया, तो फिर क्या है, हमें सवाल निकालने की आवश्यकता है सिर्फ, और उत्तर हमारे सामने होगा। ठीक है, इसीलिए गणित हमें पूरे पूरे नंबर देके जाता है। जो सवाल हमसे नहीं आता, हमने नहीं सीखा, वही सवाल नहीं निकलने का, बाकी जो हमने सीख लिया वो सब रहेगा। और जीएस को आप जितनी भी अपार पढ़ लो, फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बताने का मेरा मेन पर्पज यही था। ठीक है, गणित में यही 22-24 चैप्टर हैं, 30 होंगे 32 होंगे। आपने पढ़ लिए, एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, एग्जाम में जाने से पहले आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप हमेशा 25 में से लगभग मेरा मानना यह है कि एक नॉर्मल बच्चा जिसने गणित को सीख रखा अच्छे से, वो लगभग 60 से 70% गणित कर आता है। जिसने बहुत अच्छे से सीख रखा है वो 70 से 75%, और जो हाई लेवल का बच्चा है वो 80 से 90% तक गणित में चला जा। और जो आपकी किस्मत प्लस आप जीनियस हैं तो आप 100% करके आ सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना सवाल। सवाल क्या है मेरे पास में? सवाल है भैया, घन है 8 का और बटे में है वर्गमूल है 16 का। घनमूल 8 का बटे वर्गमूल 16 का, फिर भाग दिया वर्गमूल 100 बटे 49 गुणा घनमूल 125 का। सब आ गया, वर्गमूल भी सीखना आ गया, निकालना आ गया, घनमूल भी निकालना आ गया। अब हमें सिर्फ इसे करना सीखना है। कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। 2 का घनमूल मुझे पता है, 8 का घनमूल मुझे पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, और 16 का वर्गमूल मुझे पता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। आप गुणनखंड विधि से कर लेंगे। अब थोड़ा हम जल्दी चलने की कोशिश करेंगे तो एक्सरसाइज थोड़ा जल्दी निपटेगी। ऐसे सवालों में इसी तरीके से क्या करते हैं। अब मुझे 100 का 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। चाहता तो मैं 10 गुणा 10 भी लिख सकता था। 49 का 7 गुणा 7, 7 7 49 गुणा 125 का घनमूल मुझे निकालना है। इससे पिछले सवाल में ही निकाल रहा था। पंजे पंजे 25 पंजे 125 बाहर निकालते हैं। यहां से 2 बाहर निकल गया, 1 2, यहां से 2 गुणा 2 बाहर निकल गया, भाग का चिन्ह, यहां से 2 और 5, 2 गुणा 5 बाहर निकल गया, यहां से अकेला 7 बाहर निकलेगा, और यहां से भैया 1 5 बाहर निकल गया। अर्थात 125 का घनमूल हुआ 5, 100 का घनमूल हुआ 10, वो 100 का वर्गमूल हुआ 10, 49 का वर्गमूल हुआ 7, 8 का घनमूल हुआ 2 और 16 का वर्गमूल हुआ 4। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं। मेरे पास संख्या बची 2/4, भाग का चिन्ह 10/7 गुणा 5। ठीक है, मेरे पास संख्या ये बची। चलिए 2 दूनी 4, 1/2 भाग 50/7। आपने पढ़ा होगा और आपको पता भी होगा कि जब हम यहां भाग का चिन्ह हो और इसे गुणा में बदलना हो तो इससे अगली जो संख्या होगी उसे पलट लेंगे। ठीक है भाई, इससे अगली जो संख्या है उसे हम पलट लेंगे। अच्छा, एक गलती होगी, गलती किसी किसी की समझ में आई होगी और किसी की समझ में नहीं आई होगी। वो क्या होगी सुनो। बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले हमें डिवाइड करना था, ना कि गुणा। इसलिए हम इसे देंगे भैया हटा। तो पहले हम इसकी भाग ही करेंगे। तो हमारे पास 1/2 पलट देंगे इसे, तो ये आ जाएगा 7/10 और गुणा 5। 5 से 2 कटा तो 7/2 दूनी 4, 7/4 मेरे पास आ गया उत्तर। ठीक है, 7/4 उत्तर आ गया। 7 बच रहा और 2 और 2 4 बच रहे, 7/4 इसका
उत्तर आ गया मेरे पास। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। एक सवाल और समझेंगे, ऐसा ही बड़ा प्यारा सा है, 2 सवाल है, दोनों करेंगे फटाफट जिसे कहें। ठीक है, चलो करते हैं। वर्गमूल का चिन्ह है 21 जमा घनमूल का चिन्ह है भैया 59 जमा वर्गमूल का चिन्ह है 16 अंदर ही घनमूल का चिन्ह है भैया 722 प्लस वर्गमूल का चिन्ह है 49। देखो ये सब चिन्ह के अंदर चिन्ह है, इसे कैसे हल करेंगे? हल करेंगे सबसे लास्ट के चिन्ह से, जहां सवाल जाकर के खत्म हो रहा होगा वहां से शुरू कर देंगे। सवाल कहां खत्म हो रहा है? 49 पर शुरू खत्म हो रहा है, यहां से पकड़ लाओ, ये है इसकी नब्ज। चलो शुरू करें। ये हो गया भैया घनमूल 722 प्लस 49 का वर्गमूल 7, तो क्या हुआ घनमूल 729। अब 729 का घनमूल मैंने निकाला था 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो मेरे पास बचा 9। अब मैंने 9 यहां कर दिया अगली लाइन में, तो मेरे पास क्या बचा 16 प्लस, भाई ये पूरा पद इसके प्लस में है, तो 16 प्लस 9 ये बचा वर्गमूल 25, तो यहां क्या बचा मेरे पास 5। अब इस पद का मान आ गया कितना 5, अब 5 इसके प्लस में है। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचा 59 प्लस 5 अर्थात ये हुआ 64, तो 64 का घनमूल 4 चौक 16 चौका 64, यहां क्या आया मेरे पास 4, ये आया 4। अब 21 था तो वर्गमूल 21 प्लस 4 बराबर 25, तो उत्तर आया मेरा 5। अब ये तो होगी हलवा बन गया। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से, ये तो था समझाने का तरीका कि ऐसे ऐसे एक एक करके, पहले मैंने 722 और 49 को हल करा, 49 का वर्गमूल 7 निकाला, 722 के घनमूल में था तो 722 और जमा 49 का वर्गमूल 7, तो मेरे पास आया 729, इसका घनमूल आया 9। ठीक है, 9 ये जो एक पूरा पद था ये 9 जोड़ में आ जाएगा 16 के, तो 16 में 9 जोड़ा, वर्गमूल आया 25 का 5। अब 5 को 59 में जोड़ना था क्योंकि वर्गमूल 16 59 के जोड़ में था, तो 59 प्लस 5 64 हो गया, और 64 का क्या निकालना था मुझे घनमूल निकालना था, तो 59 जमा 5 64 का भी घनमूल निकालना, घनमूल आ गया मेरे पास भैया 4। अब घनमूल 59 जो है वो किसके जोड़ में है 21 के, तो 21 के जोड़ में इसका मान क्या आया 4, 21 के जोड़ में जब 4 करेंगे तो वर्गमूल बन जाएगा 25 का, और 25 का वर्गमूल 5 आता है, ये आ गया उत्तर। अब देखो दूसरे तरीके से जो सवाल का ही तरीका है, ये तो था प्रारंभिक तरीका कि जब हमें इतने लंबे सवाल करने की आदत ना हो तो हम कैसे उसे छोटे छोटे भाग में बांट लेंगे। अब देखो वही तरीका, पूरे सवाल को जो का तू घनमूल 59 प्लस वर्गमूल 16 प्लस घनमूल 722 प्लस 49 का वर्गमूल कितना 7, फिर अगली तरफ 21 प्लस घनमूल 59 प्लस वर्गमूल 16 प्लस 722 और 7 729, तो आ गया वर्गमूल 21 जमा घनमूल 59 प्लस वर्गमूल 16 जमा 729 का घनमूल कितना 9, तो ये हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, 21 जमा 59 और भैया 25 का वर्गमूल हुआ 5, तो ये हो गया 64, तो वर्गमूल 21 प्लस
घनमूल 64 अर्थात ये हुआ 4, तो वर्गमूल यहाँ लिख लो, वर्गमूल 21 जमा 4 तो वर्गमूल 25, 5 उत्तर। ठीक है, ये है आपका सवाल हल। देख लो इसे 1 मिनट, फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, इसमें हमारा ग्रुप डी का, एसएससी जीडी का, रेलवे के तो सभी पे एग्जाम का मैथ हम इसमें कवर कर लेंगे, क्योंकि पहले ऐसे ही चैप्टर कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है और जिनसे सवाल आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार के सवाल, इसी प्रकार के क्वेश्चन हम, या इसी प्रकार की एक्सरसाइज हम करते चलेंगे। तो इसलिए बेचिंत रहें कि भाई ग्रुप डी का एग्जाम है, कहाँ से गणित करें, या एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का तो जल्दी ही हो जाएगा, तो कहाँ से करें। जो इस लास्ट तक जुड़ा रहेगा उस पर गणित अच्छी तरीके से आ भी जाएगा और उसे सिर्फ आगे रिवाइज करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए बिल्कुल आसान सीख लें अच्छी तरीके से, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोशिश करा करेंगे कि एक हफ्ते में या हर दूसरे तीसरे हफ्ते में हम अपनी एक्सरसाइज खत्म, वो दूसरे तीसरे हफ्ते में कह रहा, सॉरी, 2, 3, 4 दिन में अपनी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करें। आगे लंबी लंबी भी एक्सरसाइज है तो वो भी हमें खत्म करने की कोशिश करनी पड़ेगी, इसलिए हम निरंतर चलते रहेंगे। ठीक है, निरंतर हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। वही तरीका राग रहेगा, पहले कुछ सवाल जो सीखने के पर्पज से, यानी जब हम एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे तो वहां हमारे तरीका जो होगा वो बिल्कुल धीरे 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 चढ़ने का होगा। फिर जब हम दौड़ना सीख जाएंगे तो फिर हम तेज भागेंगे। ठीक है, चलिए जैसे इसमें भाग रहे, सवाल है हमारे पास अगला। अगला सवाल क्या है? घनमूल है 1 - 91 बटे 216 का, इसका घनमूल निकालना। अब देखो, एक तो घनमूल और ऊपर से अंदर ही एक सवाल दे दिया, घबराना नहीं बिल्कुल भी। जो तरीका रहेगा वही है हल करने का। तरीका क्या है? घनमूल का चिन्ह 1 - 91 बटे 216। तो क्या करेंगे, इसके बटे में 1 कर देंगे, तो लैसा कितना आया 216, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 216 की गुणा 201 में करी तो 216 आया, 91 की गुणा 1 में करी तो 91 आया। घनमूल का चिन्ह 216 में तो 91 घटावेंगे, क्या होगा भैया? 6 में तो 1 गया 5, और 11 में तो 9 गए 2, और 2 में से 1 गया 1, क्योंकि इधर से हासिल लिया था। तो ऊपर बचा 125 और नीचे बचा 216 और घनमूल का चिन्ह। तो मेरे पास क्या आया? 125 का घनमूल 5 पंजे 25 पंजे 125, 216 का 6 छंग 36 छक्के 216। आप लोग वही गुणनखंड विधि से निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे ही आवेगा, 3 बारी 2 की गुणा आवेगी, 3 बारी 3 की गुणा आवेगी। तो इसलिए मैंने 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 सीधा सीधा कर दिया, क्योंकि समय की भी बचत करनी, नहीं तो ऐसा तो एक्सरसाइज 1 महीने चला करेगी। तो मेरे पास एक तिगोड़ा योरा यानी घनमूल क्या आया 5/6, अर्थात इसका उत्तर आया 5/6। विकल्प में दशमलव का स्थान होगा तो दशमलव में दे देंगे, नहीं तो उत्तर मेरे पास 5/6। कैसे करा? 216 लैसा ले लिया, 216 आ गया, 216 गुणा 1 में 216, 1 की गुणा 191 में 91, 1 की गुणा 91 में तो 91, 216 में तो 91 घटा 125 बचे, नीचे मेरा 216 झुका, तू दोनों का वर्गमूल निकालना, संख्या आएगी वो भिन्न आएगी 5/6, और यही इसका उत्तर। ठीक है भैया, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे और फिर मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज में हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जो अक्सर कर देखने को मिलते हैं।
ठीक है, फिर हमारे पास अंकों वाले सब प्रश्न हो जाएंगे खत्म, फिर शब्दों वाले आ जाएंगे और हम अपने सवालों को बढ़े चलो वीर बढ़े चलो की तरह करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करें। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन है, एक संख्या के वर्ग में से, कोई संख्या है, संख्या मान लो, माना संख्या बराबर x। ठीक है, सवाल है, इसे पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको बनाना सिखाऊंगा। एक संख्या के वर्ग में से ठीक है, वर्ग में से 3 का घन घटाने पर 598वां बचता है। तो संख्या बताइए। अब देखो रोज रोज मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो इसीलिए मैं आपको बनाना सिखा दे रहा सीधा सीधा। ठीक है, एक संख्या के वर्ग में से, अब मान लो मुझे संख्या पता नहीं, तो माना गणित में अधिकतर x ही चला है, तो माना संख्या क्या है मेरे पास, x है। अब पहली लाइन देखो, एक संख्या के वर्ग में से, संख्या का वर्ग तो अब लो करा नहीं, तो संख्या का वर्ग कर दिया। एक संख्या के वर्ग में से क्या घटाने पर 3 की घात 3 घटाने पर क्या बचता है भैया, 598 बचता है। 598 बचा, तो एक्स स्क्वायर, 3 का घन क्या हुआ 3 तिया 9 तिया 27 बराबर 598। अब चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर 598, अब ये 27 इधर है घटा में, तो इधर चला जाएगा जोड़ में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 598 प्लस 27 हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 625 के बराबर। अब इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा भैया वर्ग, इधर 2 घात है तो इधर 1/2 घात हो जाएगी, तो 625। अब x का मान कितना आया, 25 आया, यह आ गया मेरा उत्तर। ठीक है, एक संख्या के वर्ग, तो संख्या मान ली x, संख्या के वर्ग में से, संख्या का वर्ग करा, वर्ग में से 3 की घात 3, या यूं कह लो 3 का घन घटाने पर, 3 का घन करा, उसे घटा दिया, बचा कितना 598, हल करते चले गए, उत्तर 25 आ गया। अगला सवाल देखेंगे, ऐसे ही सेम इसी तरीके का सवाल है, बस सिर्फ बनाना सीखना, देख लो 1 मिनट। चलिए शुरू करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़े चलें। अगले सवाल की तरफ बढ़े चलते हैं। क्या सवाल है, एक संख्या के घन में से, संख्या है, माना संख्या बराबर x, तो क्या कर रहा है, संख्या के घन में से, संख्या का घन कर रहा है, पहले संख्या के घन में से 21 स्क्वायर घटाने पर, अर्थात 21 का वर्ग घटाने पर कितना बचता है, 288 बचते हैं। ठीक है, तो संख्या बतानी, बताओ संख्या, x की घात 3 माइनस 21 का वर्ग कितना 441, 21 गुणा 21 बराबर हो गया 288। ये इधर माइनस में है तो इधर प्लस में चला जाएगा, x की 3 288 प्लस 441, तो x की 3 बराबर 1 8 9 8 4 12 2 4 6 1 7,
तो x बराबर घन हो जाएगा 729 का, और 729 का घन 9। तो इसका उत्तर हो गया 9। आज की क्लास में यहीं तक। कल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान लगा के सुनेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे कल से, और थ्योरेटिकल क्वेश्चनों से हम सवाल बनाना सीखेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही तरीका हमारे काम आवे। काम क्यों आवे? हमने सवाल पढ़ लिया, अगर हमारे पे उसकी इक्वेशन बनानी नहीं आती, उसका सवाल सोल्व करना नहीं आता, तो हम बार बार उसे पढ़ते रहेंगे, बार बार उसे देखते रहेंगे, और हमारा समय वहीं खर्च हो जाएगा। आज के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी सफल हों और अपनी तैयारी बढ़ाते चलें। जय श्री राम। हाँ बेटा।